मैं आज आप सब लोगों को कुछ नियम बताऊंगा जिसका आप सभी लोगों को पालन करना है। इसके बाद आपके देश में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। हे भक्तजनों, अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। पहला नियम, जब भी घर में संतान पैदा हो तो माता और शिशु को 1 माह तक गृह कार्यों से दूर रखना चाहिए। इससे उन्हें शुद्ध होने का समय मिल जाता है। उसके बाद घर में हवन करवाकर माता और शिशु को पाल पिलाकर पवित्र करना चाहिए। ये पहला संस्कार है। स्वाहा। दूसरा नियम, मासिक धर्म के वक्त घर की महिलाओं को रसोई के कार्यों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो उस समय अपवित्र होती हैं। पूजा पाठ और हवन के कार्यों से भी दूर रखना उन्हें। स्वाहा। तीसरा नियम, प्रातःकाल की शुभ बेला में स्नान करना। रात्रि में सोया हुआ मनुष्य मृतुल्य हो जाता है, इसलिए पुनः जीवन शक्ति संचार के लिए प्रथम जल स्पर्श ही जीवनदायक है। इस एक नियम के प्रभाव से ही बाकी सब नियम खींचे चले आएंगे। स्वाहा। चौथा नियम, संसार को मर्यादित करने वाला एक नियम शील ही है, जिससे ये संसार ठीक से चलता है। ये हमारे देवता सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वायु, सारे ग्रह नक्षत्र शील से ही बंधे हुए हैं। हमारा गृहस्थ परिवार भी शील की मर्यादा से ही चलता है। माँ, बेटी, बहन, भाई, मित्र, ये सभी शील के बंधन में बंधे हुए हैं। और जिस दिन ये बंधन टूटा, उस दिन समाज में उपद्रव होगा और ये जीवन नरक हो जाएगा। शील का अर्थ है प्रेम, स्नेह, मानवता के गुण। यही शील धारण करना होगा। स्वाहा। पांचवा नियम है संतोष। शील व्रत से ही संतोष आएगा। छठा नियम, सूची प्यारी रखनी चाहिए। हमें पवित्रता से प्रेम होना चाहिए, ना कि गंदगी से। जो लोग स्वभाव से अपवित्र होते हैं, जिनका उठना, बैठना, खाना पीना अपवित्र होता है, उनके साथ भी नहीं बैठना चाहिए। हमारे मन की शुद्धि भगवान के जाप, कर्म और यज्ञ से ही संभव है। सातवां नियम, संध्या बेला में भगवान का स्मरण करना चाहिए। परमात्मा ने सभी कार्यों के लिए एक समय निश्चित किया है, इसका उल्लंघन न करें। संध्या बेला में संपूर्ण सृष्टि की हलचल कुछ देर के लिए रुक जाती है। उस समय भगवान को याद करना चाहिए। आठवां नियम, जब रात्रि हो जाए और सोने की तैयारी हो, तब थोड़ी देर के लिए उस कृपालु ईश्वर का धन्यवाद करो और उस दिन भर के कार्यों में अगर कुछ भूल हुई हो तो क्षमा याचना मांगो। इससे मन साफ होगा, बुद्धि और ज्ञान बढ़ेगा और आपका जीवन सुखमय होगा। स्वाहा। नौवां नियम, प्रतिदिन हवन अवश्य करना। यदि हम देवताओं को बिना आहुति दिए स्वयं पकाते खाते हैं तो हम पाप को ही खाते हैं। केवल हवन ही इंसान को देवताओं से जोड़ने का एकमात्र साधन है। हवन की ज्योति में ही परमात्मा का दर्शन करें और हवन से ही पर्यावरण में शुद्धि होगी, जिससे वर्षा होगी और अकाल नहीं पड़ेगा। 10वां नियम, पानी, दूध, लकड़ी आदि छान कर ही उपयोग में लेना, क्योंकि पानी में भी जीव होते हैं। उसे कपड़े से छान कर पीना, वरना जीवों के मरने का पाप लगेगा। लकड़ी को हमेशा झाड़ कर उपयोग में लेना। हो सकता है कि उसमें कीट पतंगा हो तो वो भी जलकर भस्म हो सकता है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी से ही बहुत बड़े पाप से बचा जा सकता है। 11वां नियम, वाणी को भी छान कर बोलना चाहिए। जल दूध को तो कपड़े द्वारा छाना जा सकता है,
किंतु वाणी को केवल बुद्धि रूपी वस्त्र से ही छाना जा सकता है। सत्य बोलना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ मधुर बोलना भी आवश्यक है। 12वां नियम, क्षमा और दया ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रथम दया भाव होगा तो क्षमा भाव पैदा होगा। इस क्षमा भाव से ही भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और दुखी जनों की रक्षा करते हैं। दया और क्षमा भाव परम पवित्र भाव है। इसे विकसित करें और जीवन का आनंद प्राप्त करें। स्वाहा। 13वां नियम, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई इंसान अपने तथा अपने परिवार हेतु धन कमाता है। यदि उसे चुराकर अपने लिए उपयोग करता है और जिसका धन लुट जाता है, उसे असहनीय दुख होता है। किसी को किसी प्रकार का दुख देना पाप है, ऐसा पाप ना करें। चोरी की ना तो समाज में प्रतिष्ठा है और ना ही परलोक में। स्वाहा। 14वां नियम, कभी भी किसी इंसान की निंदा नहीं करनी चाहिए। कौन कैसा है इससे कुछ भी मतलब नहीं है, हम कैसे हैं ये देखना चाहिए। इससे निंदा भाव दूर हो जाएगा, क्योंकि निंदा करने से खुद में छुपे अवगुण खत्म नहीं हो सकते। इसलिए इस दोष से सदा सावधान रहें। स्वाहा। 15वां नियम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलने के समान तो कोई तप नहीं है। जिनके हृदय में सच्चाई विराजमान है, सत्य सभी धर्मों का मूल है। सत्य बोलने से अगर बहुत बड़ा अनर्थ हो तो आपका सत्य पाप युक्त कहलाएगा, और यदि आपका असत्य किसी के प्राण बचा सकता है तो वो भी सत्य कहलाता है। इसलिए सत्य भी सोच समझकर बोलना। 16वां नियम, व्यर्थ का विवाद नहीं करना, क्योंकि विवाद हमें कहीं नहीं पहुंचाता, सिर्फ अहंकार की पुष्टि करता है। 17वां नियम, अमावस्या को व्रत रखना, क्योंकि चंद्रमा हमारी जीवनदायिनी शक्ति है और अमावस्या के दिन वो जीवनदायिनी शक्ति हमें बिना चंद्रमा के प्राप्त नहीं होती। यदि तो निस्तेज मरे हुए अन्न को खाते हैं, उससे हम रोगी हो सकते हैं। इसलिए व्रत करें, सांसारिक कार्य ना करके केवल आत्मोन्नति के लिए हवन करें और भगवान का स्मरण करें। 18वां नियम, इस दुनिया में जितने भी अवतार होते हैं वो सभी विष्णु के ही होते हैं। सभी अवतारों का भजन स्मरण एक साथ नहीं हो सकता, किंतु एक विष्णु की उपासना से सभी का भजन हो जाएगा। ब्रह्मा से उत्पत्ति होती है और शिव से संहार, और पालन पोषण विष्णु से। तो हमें ना तो उत्पत्ति की जरूरत है, क्योंकि हम उत्पन्न हो चुके हैं, और ना ही संहार की, क्योंकि समय पर तो वो होगा ही। इसलिए पालन पोषण केवल विष्णु कर सकते हैं, और लक्ष्मी उन्हीं के साथ आती हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु विष्णु भजन करें, यही समझदारी है। 19वां नियम, हमेशा जीवों पर दया भाव रखें और उनका पालन पोषण करें, ना कि उन्हें बेवजह मारें या सताएं, क्योंकि ये जितने भी जीव हैं ईश्वर के ही अंश हैं। उस भगवान के रूप को नष्ट करने का अधिकार किसी मनुष्य को नहीं है। स्वाहा। 20वां नियम, हरे वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि हरे वृक्ष में जीव होता है, इसीलिए तो वो फलता फूलता है। हरा वृक्ष महान परोपकारी होता है। वो परमार्थ हेतु फल, लकड़ी और छाया देता है, और इसके साथ ही दूसरे जीवधारियों को सांस देता है। हरे वृक्ष ही वर्षा को खींच कर लाते हैं। यहाँ मरुभूमि में अन्य वृक्षों का होना कठिन है, यहाँ तो खेजड़ी वृक्ष ही आसानी से हो सकता है। ये खेजड़ी वृक्ष तो सर्वगुण संपन्न है, जो फसलों को भी कई गुना बढ़ाता है। कम वर्षा में भी फलने फूलने वाली ये तुलसी समान खेजड़ी इस देश के लिए सर्वथा उपयुक्त है। 21वां नियम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि सदैव जलाने वाले हैं, इन्हें जला डालें।
ये इंसान की दुर्गति करवाते हैं, इसीलिए इनसे सावधान रहें। 22वां नियम, खाने पीने से हमारी बुद्धि और मन बनता है, इसलिए अपने जैसे ही संस्कारित जनों द्वारा बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करें। दूसरों के द्वारा बनाया हुआ भोजन अपने अनुकूल नहीं होता और आत्मा की संतुष्टि प्रदान करने वाला नहीं होता, क्योंकि भोजन बनाने वाला यदि काम, क्रोध, लोभ अवस्था में भोजन बनाएगा तो खाने वाले को भी दोष जकड़ लेगा। 23वां नियम, जिस कार्य को करने से जीव हत्या हो उस कार्य को कभी नहीं करना चाहिए, इसलिए आप सब लोग बकरियां पालना छोड़ दो। अब आप गौ पालन करो, क्योंकि अब आप सब अहिंसक हो। 24वां नियम, इस धर्म का कोई भी इंसान बैलों को नपुंसक नहीं बनवाएगा और ना ही बनाएगा। इस क्रूर कार्य को करने में इस धर्म का कोई भी इंसान मदद नहीं करेगा। 25वां नियम, अम्ल और अफीम से दूर ही रहें, क्योंकि अफीम एक भयंकर नशा है जो शरीर में मन और बुद्धि को वश में कर लेता है। 26वां नियम, जीवन में सुख शांति चाहने वाले कभी भी तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार से ना करें। ये चाहे सूंघ कर हो, चाहे धुएं के माध्यम से, ये इंसान को मुर्दा बना देते हैं और तंबाकू का सेवन करने वाला यज्ञ में आहुति देने का अधिकारी नहीं है। तंबाकू खाने पीने वाले के हाथ से दी हुई आहुति भी देवता ग्रहण नहीं करते। 27वां नियम, भांग एक प्रकार का विष है जो धीरे धीरे मन, बुद्धि और शरीर को पागल बना देता है, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। 28वां नियम, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जिसने मदिरा का सेवन कर लिया समझो उसने सभी पाप कर लिए। मदिरा से बुद्धि ही विचलित हो जाती है, फिर निर्णय कौन करेगा कि क्या खाना है और क्या पीना है? इसलिए मांस मदिरा से दूर रहें। 29वां नियम, नीले रंग का वस्त्र धारण ना करें, क्योंकि नीला रंग प्रकृति उत्पन्न नहीं करती। चूंकि हमारा शरीर प्रकृति से बना है, इसलिए प्राकृतिक रंग का ही उपयोग करना चाहिए हमें, और यही हमारे लिए उचित रहेगा। नीला वस्त्र राक्षसी पहनावा है, इसलिए देवी वृत्ति के लोग पीला, सफेद और भगवा रंग पसंद करते हैं। पुलोह जी, अब आप पहाल ग्रहण करें। अब आप पहले बिश्नोई बन गए हैं। हे लोगों, आज से आप लोग इन 20 और 9 नियमों का पालन करने वाले हो गए हैं, इसलिए आज से आपको बिश्नोई कहा जाएगा। बिश्नोई यानी भगवान विष्णु के उपासक।